नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक विशाल पंडाल लगा है। यहाँ से करीब करीब 150-200 मीटर दूर एक मंच है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भाषण चल रहा है। और मायावती के समर्थक, बीएसपी के समर्थक, जय भीम के नारे बुलंद करने वाले समर्थक इस पूरे पंडाल में भरे हुए हैं और बहुत सारे लोग सड़कों पर भी हैं। और मैं इस वक्त हूँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में। मायावती आज यहाँ भाषण दे रही हैं और यहाँ से वो घोसी, आजमगढ़ और पड़ोस की एक और सीट है लालगंज, तीनों सीटों पर अपने समीकरण को साधने की कोशिश कर रही हैं। और तीनों सीटों से जुड़े उनके मतदाता, उनके समर्थक और उनके उम्मीदवार आज शायद इस मंच पर होंगे जहाँ मायावती भाषण दे रही हैं। और घोसी वो सीट है, ये आजमगढ़ वो सीट है जहां बीएसपी का प्रभाव रहा है। लालगंज में भी, आजमगढ़ में भी एक ज़माने में बीएसपी के सांसद अकबर अहमद डंपी हुआ करते थे। बाद के दिनों में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के रमाकांत यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जीते। लेकिन पिछली बार की कहानी उपचुनाव की आपको पता है, कल के वीडियो में भी बताया। और घोसी वो सीट है जहां से इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय चुनाव मैदान में है। पिछली बार ये सीट घोसी सपा बसपा गठबंधन के तहत अतुल राय ने जीती थी, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर। और इस बीजेपी ने यहाँ से उम्मीदवार जो यहाँ से उतारा है वो एक बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उन्हें इस बार बालकृष्ण चौहान, जो 1999 में बीएसपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार भी बालकृष्ण चौहान उम्मीदवार हैं मायावती के। 2004 में भी घोसी से बसपा के टिकट पर लड़े थे लेकिन हार गए थे। और 2012 में बीएसपी से बाहर हो गए थे, समाजवादी पार्टी में रहे थे, लेकिन फिर बीएसपी में है और यहाँ चुनाव मैदान में। अब ये वो सीटें हैं जहाँ दलितों की आबादी कहीं 25%, कहीं 27%, कहीं 28%, इस तरह से दलितों की आबादी है और बहुत हद तक बहुत निर्णायक है। घोसी में तो कहते हैं लगभग 5 लाख एससी समाज के लोग हैं और वो एससी समाज के लोग जो मायावती के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है। पिछली बार भी क्या हुआ था, आजमगढ़ में जब अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी और वहाँ दिनेश निरहुआ जीते थे और धर्मेंद्र यादव हारे थे, तो एक तीसरा कौन था, गुड्डू जमाली का, जो खड़े हुए। मुस्लिम वोट भी गया, दलित वोट भी गया और उसके बाद समीकरण बदल गया आजमगढ़ का और समाजवाद का किला ढह गया। अब घोसी आई हैं मायावती, उनके बहुत सारे समर्थक हैं, तो जरा उन सबसे बात करेंगे कि इस दौर में जब माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला यूपी में 80 सीटों पर, ज़्यादातर सीटों पर अगर कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है। लेकिन क्या ऐसी कुछ सीटें हैं जहां बीएसपी पिछली बार, चूंकि 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के तहत बीएसपी ने 10 सीटें जीत ली थी, क्या ऐसी भी कुछ सीटें हैं जहां बीएसपी कब्जा कर सकती है? नतीजा तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन समझेंगे जरा उनके समर्थकों से, क्योंकि एक बात बार बार आती है कि मायावती के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग, उनके वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग उनके साथ इंटैक्ट रहता है किसी भी हालत में। हालांकि उस वोट बैंक में गिरावट भी आई है विधानसभा चुनाव के दौरान। आप बहन जी के समर्थक हो? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुमार। तो ये कहाँ से लोग आए यहाँ? ये आजमगढ़, मऊ और लालगंज बलिया। लालगंज और बलिया। अच्छा, बलिया से भी आए। जी, बलिया से। और रहने वाले आप कहाँ के हो? प्रॉपर के रहने वाले हैं। यहीं के? नगर पंचायत मोहम्मदाबाद। मतलब घोसी? नहीं, मोहम्मदाबाद के रहने वाले। मोहम्मदाबाद। तो ये लोकसभा घोसी है ना ये? जी जी, घोसी। घोसी। आपका क्या नाम है? विद्यासागर। तो विद्यासागर जी, क्या लग रहा है घोसी में इस बार मुकाबला किसके बीच है? बीएसपी और सपा में है। बीएसपी सपा में? भाजपा निकलेगा से। हाँ, एक बात और, भाजपा नहीं, एक एंगल तो भूल ही गया जो सबसे अहम है। घोसी से सुहेलदेव पार्टी के ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे भूल गया पता नहीं। सबसे जरूरी बात ये भी है, ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर, चूंकि गठबंधन में ये सीट घोसी उनको मिली। हाँ जी, वो तो गायब है। कौन गायब है? वो तो अरविंद राजभर जो है गायब है, और उनकी कोई गायब है? हाँ, क्यों? उनको वोट ही नहीं मिलेगा, वो फाउल है। और बीएसपी की लड़ाई है। अच्छा, तो अरविंद राजभर क्यों गायब है?
क्योंकि एक तो चुनाव का जो सिंबल है वो छड़ी हो गया है, तो बहुत से लोग उससे भी जो है कतरा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। कंफ्यूजन हो रहा है। क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आइए, सबका इधर आए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरवी भास्कर, आपके चैनल डॉक्टर आरवी भास्कर मऊनाथ भंजन, आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो क्या मुकाबला है? लोग कहते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है। देखिए, त्रिकोणी संघर्ष लोग बता रहे थे, लेकिन बहन जी के रैली के हिसाब से जन सैलाब उमड़ चुका है। जो भी लड़ेगा बहन जी से लड़ेगा, और बहन जी की पार्टी सर्वोपरि है और सब लोग नीचे हैं। आज देखिए, कैमरा उठा के देखिए, तमाम हिंदू मुस्लिम सारे संप्रदाय के लोग बहन जी की रैली को सफल बना रहे हैं। तो ये बताओ, लेकिन ये ठीक है चूंकि आप बहन जी के समर्थक हो, लेकिन मुकाबले में तो त्रिकोणीय संघर्ष में पिछली बार तो मान लो यहाँ इसलिए अतुल राय जीत गए सपा बसपा के गठबंधन में। एक तो राय थे तो उनका भी अपना वोट बैंक था, लगभग 1.5-2 लाख भूमियार हैं शायद। उसके बाद दलित वोट भी था, और जो सपा का वोट होगा वो भी होगा, तो जीत गए। इस बार गठबंधन नहीं है और राजभर है। उसके बाद जो आपके चौहान साहब हैं और तीसरे समाजवादी पार्टी के राजीव राय हैं। तो इस बार लोग कहते हैं पेच फंसा हुआ है। हाँ सर, पेच तो फंसा हुआ है, लेकिन माहौल देख रहे हैं। मतलब पिछली सरकार क्या की है, फिर उनके साथ के लोग क्या किए हैं, लेकिन जो ये बहन जी का जो कारवां है, जो मिशन मूवमेंट का कारवां है, साबित कर रहा है कि सरकार पिछली कैसे काम की है। उस हिसाब से यहाँ का दायरा लंबा बढ़ता जा रहा है। बेल्ट भैया जी, चौहान बेल्ट बहुत ज़्यादा चौहान बेल्ट है। तो चौहान बेल्ट है तो भाई और भी बिरादरी भी तो है। राजभर साहब भी है, उसमें मुस्लिम भी है, यहाँ अपर कास्ट भी है। हाँ लोग, लेकिन इनको अब उधर जमाल साहब भी लगे हुए हैं इनके साथ। जी चौहान जी के साथ। कौन जमाल साहब? पार्षद जमाल चेयरमैन है वो लगे हैं जी, एकदम पूरा एकदम तन मन धन से लगे हैं। अच्छा, तन मन और उसके साथ धन भी है। और कैसे? हाँ। वैसे चौहान जो है बालकृष्ण चौहान जी, बालकृष्ण वो मैंने पहले बताया शायद 99 में बीएसपी के यहाँ से सांसद रहे। तो ये वो सीटें हैं, वो इलाके हैं। गाजीपुर भी आम है, गाजीपुर भी आगे जाएंगे। ये वो इलाके हैं जहाँ बसपा का भी प्रभाव रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जरा पीछे वाले से, पीछे और लोगों से बात करते हैं। हाँ, एक युवा दिख रहा है, आ जाओ, क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाहते कि कोई मतलब तब तक पकड़ो, जरा पसीना पोंछ लें हम। माइक पकड़ो। हाँ, बहुत गर्मी है तो पसीना पोंछ लेते हैं थोड़ा। हाँ, देखिए, हम लोग आए हैं यहाँ पे कुछ नया सुनने के लिए। हाँ। क्योंकि बहुत ही मतलब सुन चुके हैं ये जो भी चीजें हैं। हाँ। मगर अब कुछ नया सुनना चाहते हैं कि आखिर कहती क्या है आज सभा में। हाँ। क्या बोलना तो चाहती है, सुनना चाहिए ना, पीछे क्या बोल रही मतलब है। ऐसी कौन सी बात है जो नौजवानों के दिल को छू जाए उस थोड़ा चीज माइक अब मैं पकड़ता हूँ। जो ऐसी- उधर सुनना चाहिए ना, आप यहाँ हो तो बिल्कुल सुनिए। नहीं, सुनने ही आए हैं, सुन भी रहे थे। बस आप जब आए तो कुछ कहना भी था। हाँ। तो बस वही सुनने आए हैं कि देखे कहती क्या है आके। हाँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो नौजवानों के दिल को मतलब थोड़ा सा भा जाए। मगर हमें तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। और आपने कुछ देर पहले पूछा कि मतलब जो त्रिकोणीय लड़ाई है, तो उसमें पूरा हमको दिखाई दे रहा है कि मतलब कोई कितना भी सभा कर ले, कुछ भी कर ले, वो ठीक है, अपनी जगह है। लोग आए हैं सुनने के लिए, मगर राजू राय अच्छी पोजीशन पे है और वही निकल सकते हैं। अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हो या थाने आओ? समर्थक नहीं है, हम तो हाँ बता रहे हैं आपको। थाने आओ। चलो, अब हम जरा बीएसपी समर्थकों से बात करें। क्या नाम है आपका? सर उमेश कुमार। तो आप बताओ, आप बहन जी को हर चुनाव में वोट देते हो? जी हैं? हाथी पे हर हाल में? इधर आइए जरा, इधर आ जाइए, इधर आइए जरा, बाकी लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ आइए। तो हर चुनाव में हैं? यही घर हुआ आपका? जी तो ये बताओ, एक मिनट शुरू बात कर रहा हूँ, एक मिनट बात कर रहा हूँ, एक मिनट। बच्चों को फ्रेम में मत लाइए, बच्चों को मत लाइए। हाँ, बात करो। हाँ, तो ये बताओ, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार भाई पिछली बार तो गठबंधन में सीट निकल गई। जी इस बार गठबंधन है नहीं। जी तो हाँ सर, अब की बार तो चौहान जी निकल जाएंगे। हैं? जी चौहान जी निकल जाएंगे। कैसे? जी अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। क्या कॉम्बिनेशन का है ये बताओ? मुस्लिम जी हैं, हैं? मुस्लिम वोट और ये राजभर जी का वोट है। हाँ। प्लस ये जो बीएसपी को वोट पड़ता है वो है। जी इसीलिए राजभर जी का वोट तो अरविंद राजभर को भी तो जाएगा। नहीं, उनको नहीं जाएगा। अच्छा, जी आप बहन जी के समर्थक हो, सुनने आए हो? जी, क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद, कहाँ से आए हो? काजा खुर्द मऊ से। यहीं से घोसी लोकसभा पड़ता है। हैं? घोसी लोकसभा पड़ता हाँ, घोसी लोकसभा। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाना। तो क्या लग रहा है इस बार? है। इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बन रही है। प्रधानमंत्री बन रही है? हाँ अच्छा, हाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बहुत सीट चाहिए होता है। हाँ, तो
यूपी में कम से कम 40-45 सीट पार रही हैं। अच्छा, हाँ, तो ये कैसे लग रहा है आपको, बताओ? ऐसे ही जनता से। जनता से। हाँ। आप लोग के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? मतलब बहन जी बढ़िया काम करती हैं। हाँ। और की है 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं तो बढ़िया काम किए हैं। इस बार हो जाएंगी तो फिर करेंगी। आप लोगों के लिए बहन जी अच्छा काम करती है? हाँ, लगता अच्छा है? काम करती हैं। हाँ, तो हर चुनाव में आप बहन जी को वोट देते हो? कोई भी चुनाव हो? जी। हारे चाहे जीते? जी। हाथी पर। क्या नाम है? अमरजीत। अमरजीत, जा खड़े हो जाओ, आराम से बात करते हैं अमरजीत। तो यहीं पास से आए हो? अरे बहुत पसीना चल रहा है अमरजीत, 1 मिनट पकड़ो। यही दिक्कत है, पसीने से लथपथ हो रहे हैं। हाँ हाँ, माफ़ी चाहूँगा अमरजीत जी, बहुत पसीना चल रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ घोसी में इस बार? घोसी में इस बार बालकृष्ण चौहान निकल जाएंगे। निकल जाएंगे जी। कैसे? हम लोग का माहौल बना है, उतना वोट है, हर बिरादरी का वोट मिल रहा है उनको। हाँ, हर बिरादरी को मिल रहा है। अर्जन बिरादरी की भी मिल रहा है। हाँ। चौहान को भी मिल रहा है। हाँ। और कुछ लोग मुस्लिम भी दे रहे हैं। इस बार उनको निकलना है। घोसी से निकल जाएंगे, बालकृष्ण घोसी से निकल जाएंगे। घोसी से, लेकिन पिछली बार तो तब निकल गए थे ना अतुल राय बीएसपी के सांसद बन के, जब गठबंधन था। हाँ, गठबंधन था। सपा बसपा का। इस बार गठबंधन नहीं है। गठबंधन है, फिर भी निकल जाएंगे ना। निकल जाएंगे बालकृष्ण चौहान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर है। हरिंदर। राजेंद्र। क्या करते हो राजेंद्र राजेंद्र? नहीं, हरिंदर। हरिंदर, क्या करते हो आप? पावर लूम का काम करते हैं। हैं? पावर लूम का। चलिए, तो एक बार तस्वीर सामने करन दिखाइए। क्या नाम है आपका? सतीश चौधरी। क्या आप बहन जी का भाषण सुनने आए हो? जी जी, या ऐसे रुक गए? वैसे ही भाषण सुन रहे हैं। और मुद्दा यहाँ पर जैसे कि आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना है, हम लोग चाहते हैं कि मऊ जिला में भी यूनिवर्सिटी बने। और कहाँ बने? इस मऊ जिला में भी यूनिवर्सिटी बने। हाँ। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना है, हम लोग चाहते हैं कि मऊ जिला में भी यूनिवर्सिटी बने। चौपट कर दें। क्या नाम है आपका? राजेश। तो बहन जी को सुनने आए थे? हाँ जी। क्या सब कहा बहन जी ने? बहन जी वही बताए नेताओं को बहकावे मत आइए। हाँ। हाँ।
किनके बहकावे मत आइए? अरे भाई अब वही जो कांग्रेस और जो कि जो विपक्ष पार्टी है हाँ, विपक्ष पार्टी मतलब? उनके बहकावे मत आइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। विपक्ष पार्टी मतलब? विपक्ष पार्टी मतलब हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं। हाँ, मतलब विपक्ष पार्टी के बहकावे मत आइए, मतलब फुल बहुमत से मतलब सरकार बनाना है। तो इस बार क्या लग रहा है घोसी में आपको? लग रहा है कि बनेगा नहीं, सरकार तो बाद की बात है, पहले घोसी का बताओ। घोसी में तो त्रिकोणीय संघर्ष है, कौन ज्यादा दिख रहा है? हम लोग वहाँ के नहीं, हम लोग मोहम्मदाबाद के रहे। अच्छा, मोहम्मदाबाद के तो लोकसभा घोसी हुआ ना आपका भी? हाँ हाँ, तो लोकसभा तो घोसी हाँ, तो है। यहाँ निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? हाँ। कौन? यही अरे बालकृष्ण चौहान। हाँ, बालकृष्ण चौहान। अच्छा, घोसी का दिलचस्प बात ये भी है, पीछे देखिए हेलीकॉप्टर मायावती का यहाँ तैयार है रवानगी के लिए। उनका भाषण, जब तक मैं यहाँ थोड़ी देर से पहुँचा तो भाषण उनका बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, अब उनकी रवानगी है। और घोसी में अगर देखेंगे तो चौहान, राय और इस तरह के अलग अलग दौर में जो सांसद बने, उसमें एक कल्पनाथ राय की भी सीट रही है घोसी। किसी ज़माने में 4 बार मुझे लगता लगातार कल्पनाथ राय यहाँ से सांसद थे, एक झारखंडी राय हुआ करते थे। और जैसे मैंने बताया कि जो बीएसपी के अभी के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ से सांसद रहे। कांग्रेस भी मतलब जैसे कल्पनाथ राय तो कांग्रेस के थे, समाजवादी पार्टी के भी चंद्रदेव राजभर 2004 में यहाँ से जीते थे। और एक और दिलचस्प बात, 2009 में, बल्कि हाँ 2009 में दारा सिंह चौहान भी घोसी से ही बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे। लेकिन अब जैसे रवानगी हो रही है मायावती जी की, यहाँ लोग, उनके समर्थक लगातार, सबकी नज़र वहाँ है हेलीकॉप्टर से रवानगी पर। कहाँ से आए हो आप? घोसी लोकसभा। तो क्या है घोसी में इस बार? बालकृष्ण चौहान जी हैं? बालकृष्ण चौहान क्या जी सब बोली है मायावती जी? हम तो भाषण सुन नहीं पाए। नहीं, बालकृष्ण चौहान जी वहाँ जीत रहे हैं। हाँ, तो क्या सब बोली? सुने बहन जी का संदेश क्या था? क्या था? वो जो कह रही है सब सही कह रही हैं, हाँ। कोई दिक्कत ना है। हाँ, बहन जी सरकार अब माइक क्या हो रहा है? इतना पसीना चल रहा है ना, आँख में पसीना जा रहा है। नमस्ते। नमस्ते, बहुत गर्मी है। क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत कुमार गौतम। क्या करते हो? हेमंत कुमार गौतम। थोड़ा बेटा आप बीच से हट जाना। क्या करते हो आप? हम बीडीएस में फाइनल ईयर। अच्छा, तो अब बीएसपी के सपोर्ट में आए हो? यस सर। तो क्या सब कहा बहन जी ने यहाँ आज? बहन जी ने कहा कि हमें वोट करिए। हाँ, रोजगार पर। रोजगार पर। तो क्या लग रहा है यहाँ घोसी में? घोसी में तो बहन जी की सब बन रहा है। बहन जी, बालकृष्ण चौहान जी। ये सब देखिए, महिलाएं सब जा रही हैं। किसको देखने जा रहे हो? बहन जी का है? क्या देखने जा रहे हो माता जी? बहन जी को देखने जा रहे हो? यहीं के रहने वाले हो? तो बहन जी के सपोर्टर हो हमेशा से? हैं? एकदम पक्के वाले? एकदम बहन जी के मन छोड़ के कहीं जा ही वाला ना। कभी गए नहीं? कभी नहीं। हर बार हर चुनाव में बॉटम में करवाती है कि जीते चाहे हारे, हम उसी जगह रहेंगे। चाहे हारे चाहे जीते बहन जी के साथ रहे। हाँ, साथ रहेंगे। हाँ, हाथी पे। जब से उठे नहीं तब से बहन जी के साथ। तब से साथ हैं। अच्छा, क्यों ऐसा है? अब बॉटम में कौन करमाती है कि दिहल जाई बहन जी का जाला। अपन जिम्मा है। हाँ, अपने अंगूठा का जिम्मा है, सब करना ना। अपने दिल से बहन के साथ है ना। दिल से बहन जी के साथ है। बहन जी के जाला कमल के फूल पर। हाँ, है? अरे देहल जाला बहन जी के, आ जाला कमल के फूल पर। ऐसा कैसे होगा? मशीन में बात। अरे ऐसे मशीन में कैसे होगा? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, एकदम हाथी पे मन डंगा। हाथी पे सर, हाथी पे हाथी पे हाथी पे जाएगा। हाथी पे चलो, तो आप भाषण सुन लिया? आप लोग बहन जी का भाषण सुन लिया? क्या सब कहा उन्होंने? बहुत अच्छा कहा। अच्छा कहा। तो इस बार टक्कर है? जरूर है। उनको तो एकदम दिल्ली पहुंचाना है। किनको? बहन जी को। और किनको? अच्छा, हाँ। तो आप लोग हमेशा से बीएसपी को वोट देते हो? हमेशा से बीएसपी को, जब से मतलब वोट देने लायक हुए तभी से बीएसपी को वोट देते हैं। अच्छा, क्यों? जरा बताओ, हम समझना चाह रहे हैं। क्यों? एक महिला है, हम भी एक महिला है। वो महिला को इज्जत सम्मान देती है और साथ साथ सबका इज्जत सम्मान करती है, सबको देती है। और उनकी सरकार बहुत सुचारू रूप से वो सरकार चलाती है। जब मुख्यमंत्री थी? जब थी, और आज भी अगर बन जाएंगी तो उसी तरह उनका सरकार और राज्य चलेगा। हाँ, चलिए अब इधर आते हैं कुछ और। हाँ, नहीं बोलिए, पूरी बात आपकी नहीं हुई, कुछ और बोल नहीं हो गई। आप बताइए। यहाँ सब है? बहन मायावती जी के। क्यों ये मतलब
आपको लगता है आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हैं? सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास, मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा उन्हीं ने दिया है। सबके साथ चलती है, सबको देखती है, सबको करती भी है। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी का नारा बराबर नौकरी दी, उनकी सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी मिला। शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया बहन मायावती जी ने किया है, आइंदा कोई नहीं किया है। हाँ, और हमारे बच्चे शिक्षा के मायने में एकदम कुपोषण की ओर जा रहे हैं, कोई शिक्षा के मायने में ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग जाके, हाँ ठीक है। आपका नाम? अजीत कुमार, भारतीय सेक्टर अध्यक्ष। अब जरा आप पकड़िए, हर बार माइक पकड़वाता हूँ क्योंकि मैं पसीने से बड़ा लथपथ हो रहा हूँ यार। पसीना जो है आँख में भी और पूरा मुंह में पसीना जा रहा है, इतनी गर्मी है। तो माफ़ी चाहूँगा दर्शकों। तो बताओ क्या है इधर बीएसपी का इस बार? मोहन जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हाँ। बहुजन का राज होने वाला है। हाँ। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। और क्या करते हो आप? हम तो बस सेक्टर अध्यक्ष और खेती किसानी करते हैं। अच्छा, सीधे सेक्टर अध्यक्ष हो तो बीएसपी के लीडर हो? जी। अच्छा, और खेती किसानी करते हैं। हाँ जी सर। आप क्या करते हो? क्या करते हो? इधर आ जाओ। क्या करते हो आप? हाँ, मजदूरी काम करते हैं। तो बहन जी का भाषण सुनने आए थे। हाँ। क्या नाम हो आपका? जवाहिर। जवाहिर जी, तो पिछली बार तो यहाँ से गठबंधन में बीएसपी टिकट जीत गई, उससे पहले दारा सिंह चौहान भी यहाँ से जीते। इस बार तो त्रिकोणीय संघर्ष है लोग बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या, किसका ठीक लग रहा है? मायावती का। मायावती का? हाँ। क्यों, ये बताओ। हैं? क्यों? ठीक है, उनका जो है सब बात बोली। हाँ, बोलो आप। अरे भाई, मायावती जी का शासन प्रशासन बढ़िया रहा है और उनका हर चीज़ लाइन आर्डर भी बढ़िया रहा है और सर समाज को लेकर के चल रही है बहन जी। सबको भागीदार देती हैं, सबको जिसके तहत जिनकी हिस्सेदारी है उसके तहत उनको टिकट दिया है उन्होंने। और उनका शासन प्रशासन जो अच्छा रहा है इस वजह से, और जो कि इस समय बैकवर्डों को चौहान को भी टिकट दिया है, सबको दिया है, सबके चौहान को अगला पिछड़ा सबको टिकट दिया है। इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो है सीट निकलने जा रही है। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बदरुद्दीन। तो बताओ। हाँ चलो, अब ये करें, इससे युवा है। मैं प्रवीण कुमार कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। समय के साथ चलो, परिवर्तन के साथ चलो। हाँ। समय के साथ चलो, परिवर्तन के साथ चलो, अपनी सत्ता लाने के लिए बहुजन के साथ चलो। हाँ, नारा ने हाँ, अपनी बात को। क्या करते हो आप? करते हैं। करते हैं, पढ़ते हो। तो संघर्ष यहाँ बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा देख कर इतना उमड़ी भीड़, जो कि मायावती के सम्मान में बहुत से लोग आए और अच्छा बात बोल के भी गई, बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए तस्वीर एक बार करण ऊपर से चारों तरफ की दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं इस मैदान में, इस मैदान का क्या नाम है? प्रगति मैदान, मोहम्मदाबाद प्रगति मैदान। ये नॉर्मल मैदान। नॉर्मल मैदान, मैदान का नाम ही है नॉर्मल मैदान। नॉर्मल मैदान खैराबाद मोहम्मदाबाद। अच्छा, ये मोहम्मदाबाद का नॉर्मल मैदान किसी ने नाम बताया, थोड़ा अजीब सा नाम है। चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए। अभी मायावती की सभा अभी ख़त्म हुई है करीब 5-7 मिनट पहले, और ये लगभग मैदान का बड़ा हिस्सा, कहें तो ज़्यादातर हिस्सा भरा हुआ है और पूरा पंडाल भरा था। जब मैं आया था बहुत सारे लोग सड़क पर भी थे। अब चूंकि मायावती की रवानगी है, मायावती की रवानगी होनी है, इसलिए यहाँ उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ करेगा। अब यहाँ चारों तरफ से जो लोग भाषण सुन चुके थे मायावती का, वो सारे लोग यहाँ उनकी रवानगी के इंतज़ार में यहाँ हेलीकॉप्टर के चारों तरफ हैं, लेकिन पीछे भी चारों तरफ मैदान भरा हुआ है। और ये एक मिनट, एक मिनट नारा मतलब है बेटा, बात कर ही रहे आप ही लोगों से। और ये घोसी, मैंने पहले भी बोला, घोसी में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है ऐसा कहा जा रहा है। घोसी पर 2 बार पहले से बीएसपी का भी कब्जा रहा है। दारा सिंह चौहान सांसद थे 2009-14 में, दारा सिंह चौहान थे। अतुल राय 19 में थे सपा बसपा गठबंधन में, और उसके पहले अलग अलग दलों का मैंने जिक्र किया ही। किसी जमाने ज़्यादातर बहुजनों का कब्जा रहा है सर। ज़्यादातर नहीं रहा। 2 बार था यहाँ से। दारा सिंह चौहान शायद 1 बार थे, उसके पहले तो बहुत सारे लोग कल्पना उतराए रहे। सर थे, हमको जहाँ तक जानकारी 4 में भी सर थे ये। हाँ। दारा सिंह चौहान। हाँ। और 14 में भी थे।
अब देखो आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। 14 में नहीं नहीं 9 में थे, 4 दारा सिंह चौहान 9 में थे, 14 में भारतीय जनता पार्टी हरिनारायण राजभर, हाँ नहीं तो सही बीजेपी भी थी। आप हमें भी कंफ्यूज कर दिए। समाजवादी सर नहीं थी यहाँ से। नहीं इसमें जो है समाजवादी पार्टी चंद्रदेव राजभर 2004 में, 4 में थे, नहीं इससे उसके पहले कल्पनाथ राय 4 बार है, उसके पहले कोई झारखंडे राय थे जो सीपीआई के थे, शिवराम राय जनता पार्टी के। चलो बहरहाल अब कोई बात नहीं, अब उनकी रवानगी होने वाली है तो देखो झांको। सर एक बात कहना चाहेंगे, आप जैसे पत्रकारों की सर बहुत ज़रूरत है। आप जैसी आवाज़ आप उठाते हैं वैसे पत्रकार हम लोग को हिंदुस्तान में चाहिए। सर आप जैसे पत्रकार अगर हिंदुस्तान में रहेंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता होगी, अच्छी पत्रकारिता होगी। हम लोग युवा लोग हैं, हम लोग ऐसा ही चाहते हैं पत्रकार साहब, विपक्ष वाला नहीं, सबकी बात लेके सर आप चलते हैं। आप सबसे अच्छे पत्रकार हैं, बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की, आज हम मिले, बड़ी खुशी हुई सर आपसे, बस धन्यवाद। तो ये लगाओ, अरे अब तो बहुत बड़ा मुरीद हूँ। अरे लेकिन कोविड अब है नहीं तो मास्क क्यों लगा रहे हो? मास्क इसलिए लगा धूप में और थोड़ा गर्दा बताओ, हमारा धूप से देखिए इतना पसीना चल रहा है, आपने ऊपर भी टोपी रखा है, मुंह भी ढका हुआ है। हम देखिए, ये देखिए क्या हाल है पसीने का, पसीना जो है ये हाल है। बहुत बड़ा मुरीद है। बहुत शुक्रिया। पसीना ये हाल है कि आँख में भी जा रहा है और पूरे मुँह में जा रहा है, बहुत गर्मी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल हक अंसारी है। हाँ, तो मैं तो ये पूछ रहा था कि जैसे यहाँ अलग अलग समाज के वोट हैं, दलित वोट यहाँ ठीक ठाक 5 लाख के आसपास हैं, मायावती की पार्टी जीती। एक मिनट सुन तो रहो, मुस्लिम वोट भी ठीक ठाक है, बाकी जातियाँ भी। मुस्लिम इस बार क्या रुख है यहाँ घोषित? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अरे अखिलेश यादव जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन बीएसपी इसलिए है, सुनो, हाँ, क्योंकि सरकार बनानी पाएंगी बसपा। तो इसमें आए कहाँ से हो आप? एक मिनट जरा। मैं आया हूँ, यहीं से आया हूँ, करण बुनकर का पीछे खैराबाद, पूरा बुनकर एरिया है। हाँ, तो आप ये बीएसपी में आए हो, बहन जी के बहन जी अच्छे नेता है, देखने के लिए आते हैं। अच्छा, और यहाँ घुस के प्रचार कर रहे हो? प्रचार नहीं करे सर, प्रचार नहीं करे सर। हाँ बताओ, कोई बात सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बहन जी यहीं से दर्शक लोग देखने के लिए खड़े हुए हैं, देखने के लिए खड़े हुए हैं कि बहन जी की एक शक्ल देखेंगे। गाड़ी में बैठे सीधे अंदर जहाज में। राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की, पैदल यात्रा। क्यों? किस लिए मेहनत किया है, और जीतेगी इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव यहाँ से जीतेंगे, राजू राय यहाँ से जीत रहे हैं। तो 4 लाख वोट अगर आप दलित का बोल रहे हैं, अब 4 लाख अगर बोल रहे हो आप, 4 लाख अगर दलित का वोट बोल रहे हो, 5 लाख दलित का वोट बोल रहे हो, 4 लाख मुसलमान का वोट है। एक तरफा जा रहा है, एक तरफा। मोहम्मद राशिद। एक मिनट बोलने दीजिए सबको, कोई बात नहीं। तो राशिद, मैं तो मुस्लिम का क्या रुख है इस सीट पर इस बार? मुस्लिम का रुख तो इस वक्त समाजवादी की तरफ। लीजिए, तो आप लोग कहाँ घुस के इसमें आ रहे हो? बीएसपी में मोहल्ला है, गाँव है, खैराबाद। सर अभी इन्होंने कहा कि मायावती ऐसी गाड़ी में बैठी, ये लोग देखने आए हैं, देख के चले जाएंगे। तो आप इसमें करने क्या है? आप भी देखने। तो देखिए, अगर ये देखने आए हैं, अगर ये बात सुन लीजिए, हम जवाब दे रहे हैं इन लोग का। हर एक पार्टियां बहुजन से लाभ ली हैं, ये लोग मुस्लिम समाज के हैं। हर एक पार्टियां बहुजन से लाभ ली है, बाकी आज बहुजन को चूतिया बना रहे हैं लोग। ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं श्रीमान जी, हम समझ रहे हैं, बाकी दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। एक कर रहे हैं ना कि अब गाड़ी पे बढ़िया लेकर आइए, और लोग कितनी बड़ी गाड़ी पे चल रहे हैं। अरे कुछ से आई है ना, अपने पास आई है, गाड़ी से आई है, हेलीकॉप्टर से आई, कुछ से आई है ना, जो विराट चला। अरे भाई, चुनाव में ऐसे भी एक दिन में 4 रैली करनी पड़ेगी, तो हेलीकॉप्टर से जाएगा, उसमें कोई गलत नहीं। बोल रहे हैं, देख लीजिए। चौहान निकलेगा, सर ये बताइए कि जब मुसलमानों पर शोषण अत्याचार होता है, अखिलेश जी कहाँ रहते हैं? मुसलमानों पर जब शोषण अत्याचार, अखिलेश जी कहाँ रहते हैं? मोदी योगी कहाँ रहते हैं? हमारा बीच में एक सेठ पैदा हो चुका है इस समय, बहन जी का प्रधानमंत्री बनाएंगे यूपी में। इरफान सोलंकी कहाँ पे है? किस पार्टी के विधायक है? इरफान सोलंकी किस पार्टी के विधायक है? इरफान सोलंकी किस पार्टी के विधायक है? नंबर 2 का हैसियत आजम खान को नंबर 2 का हैसियत मिला था। सर नहीं, 1 मिनट सर, आजम खान को 2 नंबर का हैसियत
कोई बात नहीं, अब जरा इधर बात करते हैं उनके हेलीकॉप्टर। एक मिनट बोल रहा है ऐसा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, देखो हेलीकॉप्टर रवाना हो रहा है। पहले एक सेल्फी काम तो करने दो। अब मायावती का हेलीकॉप्टर रवाना हो गया है और उनके समर्थक जो मायावती की एक झलक पाने या मायावती का भाषण सुनने आए थे, वो समर्थक अब यहाँ से वापस लौटेंगे और यहाँ से मायावती भी अगली सभा के लिए निकल गई। तो मैं जरा अब देखिए इधर करण, एक मिनट भी। अब ये जो है बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ खड़ी, जो बहन जी को सुनने आए थे। आप लोग हैं, बहन जी को सुनने आए थे, तो जरा बताइए। आप लोग देखने आए थे, सुन लिया सब? सब सुन लिए। तो आप लोग हमेशा बहन जी को ही वोट देते हो? तो जरा रुको तो बात तो करोगे। देंगे, हमें तो देते रहेंगे, हमेशा देते रहते हो, क्यों, क्या ऐसा लगता है? वो हमारे लिए अपने जीवन को करते, हमारे लिए कर रही है ना। हाँ, क्या जैसे अपने माता पिता को छोड़ दे हमारे लिए ना। अच्छा, बहन जी आपके लिए बहुत काम कर रही है। कर रही है। हाँ, और ये बताओ जैसे सरकार ने कुछ किया है कि नहीं? जो सरकार है मोदी जी की, योगी जी की, उस सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं? नहीं, कुछ किया है हमारे लिए। कुछ नहीं किया है। बहन जी की है। अनाज वगैरह वो लोग कुछ दे रहे हैं? ले भी रहे हैं ना। हाँ, पैसा तो ले भी रहे हैं वो। हाँ, ये तो नहीं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये बहन जी के समर्थक हैं और भीड़ जबरदस्त है भाई। इतनी गर्मी में पता नहीं 45 डिग्री टेम्परेचर है, क्या है, बेकाबू गर्मी है। लड़के सब कुछ में आ गए। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश भारती है। हाँ, मैं घोसी लोकसभा क्षेत्र से हूँ। हाँ। इस बार थोड़ा माननीय बेटा बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोगों का सपना है। हाँ। इस बार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बेटा, प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत सीट चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं इस बार जाग चुके हैं और सर्व समाज के हित में एक मिनट के अलावा कोई नहीं काम कर पाता। एक एक बूंद से जो नदी बढ़ती है ना, उसी तरह के ये लोग हैं। एक एक बूंद से मायावती को भर देंगे कि वो पूरी समाजवादी को लेके बैठ जाएगी नीचे। इसलिए बैठ जाएगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जितना बढ़िया कार्य किया है, अगर कोई सरकार बता दे कि उतनी बढ़िया किसी ने कार्य किया है तो मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूँ। कोई भी अगर मायावती के अलावा अगर कोई भी सरकार अगर बढ़िया कार्य की है, 12 तक का एग्जाम्पल है। अगर कोई भी सरकार अगर इतनी बढ़िया कार्य की है तो मुझे एक प्रूफिट दे दीजिए कि मैं मान जाऊं कि हाँ सरकार इतनी बढ़िया, आप जिसके बदौलत कूद रहे हैं, अगर उसी सरकार का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम प्रसाद है, मैं इसी बगल से रहने वाला हूं। अच्छा शिवम, ये बताओ थोड़ा पीछे तो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री की योजना है अनाज देने की 80 करोड़ लोगों को, शौचालय, घर, मकान, उससे बहुत सारे दलित वोट शिफ्ट हुए बीजेपी की तरफ। और यही वजह है कि 2022 में मायावती के वोट 7-8% कम हो गए, 13% के आसपास रहे। 7-8%, जो 20% से ऊपर होते थे। तो ये कुछ हुआ कि नहीं, जरा बताओ, सही बताओ, समझे हम जरा। जी सर, एक मिनट। लाभ लेने के लिए पूरी जनता पागल है। चाहे वो मुस्लिम बिरादरी का हो, चाहे हिंदू बिरादरी का हो, चाहे चमार बिरादरी का हो, चाहे किसी भी अन्य कास्ट का वो व्यक्ति हो, अगर उसे लाभ लेना है तो वो लाभ लेने के लिए किसी भी सरकार की जनता में जा सकती है। पर बहुजन समाज का एक हमेशा मत रहा है, उन्होंने एक होके बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी निशान को वोट देके हमेशा देने का प्रयास किया। भले ही हाथी ना निकले पर उन्होंने अपने मकम के साथ कभी गद्दारी नहीं की है। इसलिए नहीं की कि उन्होंने भाजपा को एक अलग प्रयास देने का, क्योंकि भाजपा जितनी है, अगर आज इंसान युवा अगर बेरोजगार है तो वो किस लिए बेरोजगार है? मैं इनसे पूछना चाहूंगा वो किस लिए बेरोजगार है, इनसे पूछिए किस लिए युवा बेरोजगार है। क्या एक मिनट बात सुनिए, मेरी एक मिनट बात सुनिए। अगर आज युवा बेरोजगार है तो वो किस लिए बेरोजगार है? अगर आदमी के पास अगर बेरोजगारी अगर रहती तो वो इंसान इस तरीके से अपाहिज बन के नहीं घूमता। अगर उसके पास शिक्षा रहती तो किसी के सामने बोलता, अपने हक को मांगता। यही अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इसी के बदौलत आज एक मिनट उसी के बदौलत आज वही बात कर रहा है। ये दूसरे एक बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले इधर आए। राहुल गांधी जब पैदल चला तो 14 से पहले क्यों नहीं चला पाए? 2014 से पहले तो रोजगार और सब कुछ सही चल रहा था। 14 के बाद पूरा निजाम देश का तब्दील हो गया। तो 14 के बाद जिसकी और ज्यादा तब्दील 14 के बाद से पहले मायावती ने अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा काम नहीं किया। मैं किसी देखिए अच्छा चलो बस नहीं, अब हटते अब हो गया। थोड़ा और लोगों से बात करें, आइए। हाँ, आराम से आइए, इधर आइए। हाँ जी,
तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरिशंकर तिवारी। अरे तिवारी जी, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ? अरे इस बार ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। अरे हमारा सलेमपुर विधानसभा ब्राह्मण बाहुल है और ब्राह्मण लोग एक तरफा भीम राजभर को वोट देने जा रहे हैं। एकदम बढ़िया है। तो यहाँ से घोसी से तो चुनाव वो लड़ रहे हैं ना, चौहान साहब? बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन हम उसके बाद से उसके बाद से प्रत्याशी भीम राजभर के टीम में उसे सलेमपुर से आए हुए हैं। सलेमपुर विधानसभा है और आए हुए हैं। एक मिनट, ये बताओ तिवारी जी, हालांकि आपका नाम हरिशंकर तिवारी है, यूपी में एक हरिशंकर तिवारी और गोरखपुर बड़ा डॉन माफिया टाइप का आदमी। उनका लड़के विनय शंकर तिवारी उसके बाद लड़के का उतना नहीं जानता हूँ, पिता के बारे में बहुत सुना है। तो ये बताओ कि जैसे आपने कहा बीएसपी के सपोर्ट में बात कर रहे हो, एक समय था कि ब्राह्मण वोट को जोड़ा था बीएसपी ने बहुत मजबूती से, जब बहन मायावती 2007 में सत्ता में आई थी और बहुत सारे ब्राह्मण के साथ उन्होंने टिकट भी दिया और ब्राह्मणों की हिस्सेदारी भी बढ़ी। उसके बाद चीज़ें बदल गई जब बीजेपी ने 2014 के बाद से मोदी जी के इर्द गिर्द ब्राह्मण हुए। तो ब्राह्मण वोट बीएसपी के साथ है या ज़्यादा अभी भी बीजेपी के साथ है? अभी भी उसके बाद से बीएसपी को, उसके बाद से जो सम्मान बीएसपी में दिया है तो ब्राह्मण मतदाता बीएसपी को लाइक कर रहा है। इस समय लाइक कर रहा है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट में ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ है। कैसे उत्पीड़न हुआ भाई? अभी उसके बाद से तमाम जगह लोग मारे गए, उसके बाद से घर को जलाया गया। सब तो आप मीडिया कर्मी सब कुछ देख रहे हैं, कानपुर से लेकर के उसके बाद से अन्य जगह। बिकरू वाला बता रहे हो? नहीं, बिकरू नहीं, और उसके बाद से है, उसके बाद से घटना जो माँ बहनों को जलाया गया था। चलो ठीक है, आप नेता हो बीएसपी के? नहीं, हम आम एक कार्यकर्ता है, अपने ग्राम का ग्राम पंचायत के प्रधान भी। चलिए इधर आते। अरे आप तो बोल लिए बेटा। एक मिनट सर, एक मिनट बस। और में सर, जो अभी आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मणों का वोट है पूरा बीएसपी पे। चलते हो, इधर आ जाओ, ये बच्चे सब आगे आगे। चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा। हाँ एक मिनट। बच्चे आप लोग, बेटा बच्चे आप लोग हट जाओ। हाँ बच्चे हट जाओ, बच्चे हट जाओ बेटा, बच्चे नहीं हो, बच्चे नहीं। कौन सा चैनल? हाँ अबे अजीत अंजुम सर है। हाँ चलो ठीक है। जो उन्होंने किया, इस प्रकार से अगर देखा जाए, चाइना के प्रेसिडेंट ने अगर 5 मिनट चाइना में ट्रेन लेट चलती है तो प्रेसिडेंट वहाँ माफ़ी मांगता है। अगर यहाँ घंटों घंटों ट्रेनें लेट चलती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं माफ़ी मांगते? वो क्या साबित करना चाहते? वहाँ जनता टैलेंट बनी हुई है, यहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये किस लिए बनाया जा रहा है? अच्छा चलो ठीक है, अभी मुद्दा एक मिनट, आप मास्क लगा के बात मत करो। कैसे बात करिए? हाँ सर, हमारा ये इतना है, कोरोना नहीं फैला हुआ। सर बुनकर क्षेत्र है। हाँ ये पूरा वोट सपा गठबंधन को जा रहा है। लीजिए पूरा वोट। ये एक आदमी बीच में 2 आदमी घुसा हुआ है। ये जितना है मुसलमान के एरिया है, ये इतनी मुसलमान के एरिया सब सपा को जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को। तो आप यही अंदर आए हो सबको बताने के लिए? नहीं, बताने के लिए नहीं यार सर, आप मिले सर, इतने बड़े चैनल आपका सर, कम से कम आपको। लेकिन हम तो बीएसपी की सभा में आए थे। बीएसपी में सभा आए थे, इसी में देखने के लिए, मायावती बहन जी को देखने के लिए। हम सर रास्ते में आ जा रहे थे तो चाचा थे आपके, मुसलमान भाई थे, तो कह रहे कि बाकी जो पहले जो है, पहले हम लोग जो 14 में जो उसमें गलतियां कर दिए थे, और इस बार जो है कि हम लोग गलतियां सपा को देख करके, जबकि केवल अपना टिकट हम लोग को दी है, आना कोई भागीदारी दी गई है। बताया कि भागीदारी की वजह से हम आज आपकी बार बीएसपी को वोट देने जा रहे हैं। दिन भर घूमते हैं, आप दिन भर घूमते हैं। अब एक भी मुसलमान अगर वोट बोल रहा होगा कि मायावती को देंगे, बहन जी को देंगे, या किसी और पार्टी को बोला, यही कई मुस्लिम है, यही कई मुस्लिम है, यही कई मुस्लिम। देखिए एक भी मुस्लिम कहना ये ठीक नहीं है। 75% मुसलमानों वोट इंडिया गठबंधन। चलो अब कौन किसको देगा? हम कह रहे मुस्लिम क्यों देगा वोट? अब इसके बाद ना पहले जो ना भागीदारी थी, अब जो कि अब की बार जो कि 22 में बहन जी कम से कम 22-23 कैंडिडेट को एक बार जो कि बीएसपी को दिए हैं। हम कह रहे हैं कि जब सपा का हित में आ जाएंगे हम लोग कुछ जब इन लोग का हित चाहते हैं, तुमको भागीदारी क्यों दे रही है? और रोड पे कर लेंगे। चलो बहरहाल इसमें कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक बीच में आ गए हैं। खैर तो चलते हैं। अब किसी और इलाके में मैं जानबूझकर बीएसपी के वोटर से जरा मिलने समझने आया था। और क्या नाम है आपका? अमीर रमजान। तो ये बताओ, इस बार इस इलाके के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? गठबंधन।
आप लोग फिर आए कैसे यहाँ पे अंदर आए? हेलीकॉप्टर देखने के लिए बचपन में आते थे हम लोग। आपको पहली बार आए हैं यहाँ पे हैदराबाद में, पहली बार आए। हम लोग इसी में फुटबॉल खेलते हैं, हमारा ये चलो ठीक है, ठीक। सुनते थे, कल ही आपको सुने, आज मुलाकात हो गई आपसे। चलो ठीक है। कह रहा है कि आज जो है कि हम जो बताया मिले रास्ते में, तो कह रहा है कि जो यादव भाई हमको जो वोट देते थे, अभी हम इसलिए मजबूरी बताया कि किस बात की डर की रहती है लोग कर रहे हैं, वो करके हम लोग मजबूरी में सपा वोट दे रहे हैं। और बताए कि जो कि वो करके यादव टिकट देंगे तो कुल यादव भाजपा वोट देंगे। ये बताइए जब आपको मुस्लिम जो यादव टिकट नहीं, ये वोट नहीं दे सकता मुस्लिमों को, तो मुसलमान जो कि गठबंधन को क्यों वोट दें? मजबूरी थोड़ी है भाई, हाँ, अपना नहीं, विचार वो है, ठीक है। मजबूरी क्या है? अब ये चलो ठीक है, ठीक कोई नहीं, है, हमारा चलो विचार है। चलते आगे, चलो करण चलते आगे। और मुझे एक मिनट, मुझे अब मैं रात जा रहा हूँ अमेठी। कल अमेठी और रायबरेली में वोटिंग है, कल अमेठी और रायबरेली में वोटिंग है। सुबह से लगातार आप मेरे साथ देख पाएंगे अमेठी और रायबरेली के मतदाता पोलिंग बूथ से निकलकर किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, उनके लिए क्या है मुद्दे, मेरे साथ कल आप दिन भर देख सकते हैं रायबरेली और अमेठी से। फिलहाल चलते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, इतनी की हालत ख़राब है बिल्कुल।